हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो अभी तक हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट की बेसिक डेफिनेशन देखी हमने, सॉल्ट्स की कुछ क्लासिफिकेशन भी पढ़ी हमने। उसके बाद हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है, उनके कुछ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स देखे थे हमने ये भी देखा था कि लिगेंड्स क्या होता है। तो आज के लेक्चर में हम लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे। तो लिगेंड्स क्या होता है, तो देखो लिगेंड्स क्या था हमारे पास कि लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स which can attach with central metal atom through the formation of coordinate bond by donating lone pair of electron। ligands वो स्पीशीज है जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ये एक लिगेंड है, इसके पास अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करता है कि ये अपने लोन पेयर को डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को। ये कोई मेरा सेंट्रल मेटल एटम है, इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया और ये जब सेंट्रल मेटल एटम से अटैच हुआ लोन पेयर डोनेट करने के बाद, तो यहां पे कौन सा बॉन्ड बना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ये बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये जो लिगेंड होता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होता है। और अटैच कैसे होता है, बाय डोनेटिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम लिगेंड्स को देखें, लिगेंड्स को हम फर्दर तीन टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। देखो लिगेंड्स के ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हम तीन टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, या वो एनायनिक लिगेंड हो सकता है, या वो कैटायनिक लिगेंड हो सकता है, या वो न्यूट्रल लिगेंड हो सकता है। मतलब लिगेंड के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज हो तो उसको हम बोलेंगे एनायनिक लिगेंड, और अगर लिगेंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको हम बोलेंगे कैटायनिक लिगेंड, और लिगेंड अगर न्यूट्रल हो, कोई भी चार्ज ना हो, तो उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल लिगेंड। तो इस तरह से हम लिगेंड्स को तीन टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। और ये एनायनिक लिगेंड कौन से होते हैं, कैटायनिक लिगेंड कौन से होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड कौन से होते हैं, ये जानना हमें बहुत जरूरी है। इसके बिना इस चैप्टर में हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम वन बाय वन एनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल लिगेंड्स को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनायन लिगेंड। एनायनिक लिगेंड कौन से लिगेंड होते हैं, लिगेंड्स विच कैरी नेगेटिव चार्ज आर नोन एज एनायनिक लिगेंड्स। वो लिगेंड्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो एनायनिक लिगेंड्स हैं। हाँ, इतना तो हमें पता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम देयर नेम एंड्स विद O। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो एनायनिक लिगेंड्स हैं इनका नाम हमें एंड करना है, एंड में इनके नाम पे O आना चाहिए, और यही हमारे IUPAC में बहुत हेल्प करने वाला है। तो क्या बोल रहा है ये कि जो इनका नेमिंग है उसके एंड में O लगाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे H माइनस, H माइनस क्या होता है, हाइड्राइड। H माइनस होता है हाइड्राइड। लेकिन हमें IUPAC नोमेनक्लेचर, ये कौन सा लिगेंड है, यह है एनायनिक लिगेंड, और IUPAC नोमेनक्लेचर के में हमें एनायनिक लिगेंड के एंड में क्या लगाना है, O। तो E ना लग के यहां पे क्या लगेगा, O। तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्राइडो इसका सही नाम। ऐसे ही OH माइनस कौन सा लिगेंड है, एनायनिक लिगेंड है। OH क्या होता है, हाइड्रोक्साइड होता है। OH क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। लेकिन हमारे पास कौन सा लिगेंड है, एनायनिक लिगेंड है। एंड में क्या लगना चाहिए, O लगना चाहिए, E नहीं O। तो क्या हो जाएगा ये, हाइड्रोक्साइडो। ऐसे ही फ्लोराइड है लेकिन एनायनिक है, तो क्या हो जाएगा, फ्लोराइड। ये एनायनिक लिगेंड है, E नहीं लगेगा, एंड में क्या लगेगा, O, फ्लोराइडो। ऐसे ही क्या हो जाएगा इसका, ब्रोमाइडो। सिमिलरली आयोडाइडो, इसका क्लोराइडो। या फिर हम इनको ऐसे भी बोल सकते हैं, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, क्लोरो, लास्ट पे O। और तुम्हें कहां पे, तुम्हें ऐसा भी दिखा मिलेगा, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, ऐसा भी तुम्हें देखने को मिल सकता है एनायनिक लिगेंड। अब देखो यहां पे क्या है, CO3 2 माइनस। CO3 क्या होता है, कार्बोनेट होता है। CO3 क्या होता है, CO3 होता है कार्बोनेट। लेकिन ये एनायनिक हो गया, इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज है, तो एनायनिक होगा तो लास्ट में क्या आएगा, O आ जाएगा। तो ये क्या होगा, कार्बोनेटो। ये क्या है, ये है CH3COO माइनस। तो जो ये CH3CO माइनस, ये क्या होता है, ये होता है एसीटेट। क्या होता है ये, एसीटेट। लेकिन ये एनायनिक लिगेंड है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो एनायनिक लिगेंड होने की वजह से, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये एसीटेट ना होके ये क्या हो जाएगा, एसीटेटो, O हो जाएगा, एसीटेटो। सिमिलरली ये क्या है, C2O4 क्या होता है, ऑक्सलेट होता है। ये क्या होता है, ऑक्सलेट होता है, क्योंकि एनायनिक लिगेंड है तो ये ऑक्सलेट ना होके ऑक्सलेटो हो जाएगा, ऑक्सलेटो। सिमिलरली अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां IUPAC नोमेनक्लेचर में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए इनको अच्छे से तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा। तो देखो SO4
SO4 क्या होता है? सल्फेट होता है। तो SO4 जो है ये अगर सल्फेट होता है, सल्फेट, लेकिन अगर इसके ऊपर -2 चार्ज है, ये क्या हुआ? एनायनिक लिगेंड है, तो सल्फेट ना होकर ये क्या हो जाएगा? सल्फेटो। अब देखो नेक्स्ट क्या है? SO4, अब SO4 था, अब नेक्स्ट क्या है? SO3, SO3 2 माइनस। SO4 क्या था हमारे पास? सल्फेट। SO3 क्या होता है? ये क्या होता है? सल्फाइट। सल्फाइट होता है, लेकिन एनायनिक लिगेंड होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? सल्फाइटो। SO4 सल्फेट, SO3 सल्फाइट। अब नेक्स्ट है S के ऊपर 2 माइनस। अब S क्या होता है? S 2 माइनस क्या होता है? ये होता है ओनली S को हम लिखते हैं सल्फाइड। क्या लिखते हैं हम? सल्फाइड। लेकिन S के ऊपर कितना चार्ज है? -2, मतलब ये एनायनिक लिगेंड है, तो ये क्या हो जाएगा? सल्फाइडो। क्या हो जाएगा? अब देखो बहुत क्लोज है, सल्फेटो, सल्फाइटो, सल्फाइडो। याद रखना यहीं पे नॉमेनक्लेचर में तुम गलती कर सकते हो। सल्फेटो, सल्फाइटो और सल्फाइडो। सल्फेटो में SO4 है और सल्फाइटो में SO3 और सल्फाइडो में सल्फर है, सल्फर के ऊपर -2, और सारे के सारे क्या है? एनायनिक लिगेंड है। अब उसके बाद ये देखो नेक्स्ट H2O3। H2O3 को हम बोलते हैं थायोसल्फेटो। क्या बोलते हैं? थायोसल्फेटो। एनायनिक लिगेंड है तो लास्ट पे O है, सल्फेटो। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, HS-, इसको हम बोलते हैं मरकैप्टो। मरकैप्टो। HS- को हम बोलते हैं मरकैप्टो। ये कॉमन नेम है इसका, मरकैप्टो। अगर मरकैप्टो ना हो तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अब एक सल्फर है, एक सल्फर के लिए होता है सल्फाइडो। यहां भी क्या है? यहां पे देखो S2- था, ठीक है। अब एक इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ, हाइड्रोजन एक ऐड होने की वजह से एक माइनस चार्ज कम हुआ, तो एक माइनस चार्ज बचा। एक माइनस चार्ज कम हो गया क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो गया, न्यूट्रलाइज कर दिया। अब HS- हो गया। H को तो हमने हाइड्रोजन लिख दिया, सल्फर को हम क्या लिखेंगे? सल्फर को हम क्या लिखेंगे? सल्फाइडो। सल्फाइडो, हाइड्रोजन सल्फाइडो या फिर मरकैप्टो। मरकैप्टो इंपॉर्टेंट है, ये नाम तुम्हें लिखा हुआ आ सकता है या फिर लिखना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये थे सल्फर के कुछ एनायनिक लिगेंड। अब देखो उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो Cn- है। Cn क्या होता है? Cn होता है साइनाइड, साइनाइड होता है। अब Cn- क्या होता है? साइनाइडो। देखो Cn क्या था? साइनाइड, CYANIDE, साइनाइड। साइनाइड। अब यहां पे नेगेटिव चार्ज, तो क्या हो जाएगा? ये साइनाइड ना होकर क्या हो जाएगा? साइनाइडो। अब देखो या फिर इसी को साइनाइड को हम क्या लिख सकते हैं? साइनो। इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइनो सी। क्यों लिखा हमने साइनो सी? देखो कभी कभी तुम्हें साइनाइड ना लिख के साइनो सी भी मिल सकता है। साइनो सी का मतलब क्या है कि ये जो साइनाइड है, ये जो साइनाइड है, ये जो Cn है, ये मेटल के साथ साइन कार्बन से जुड़ा होगा, यहां से, मतलब कार्बन वाला साइड से ये मेटल के साथ जुड़ा होगा। इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनाया होगा वो मेटल के साथ कार्बन वाले साइड से बनाया होगा, इसीलिए हमने साइनो सी लिख दिया। सी मतलब जहां से लिंकेज है, जहां से मेटल के साथ लिंकेज हुआ वो वाला साइड से हमने एटम लिखना है। तो यहां पे मेटल के साथ लिंकेज किससे? कार्बन वाले साइड से, इसलिए हमने क्या लिखा? साइनो सी। ऐसे ही NC, देखो ये था Cn को बोलते हैं साइनाइड, NC को क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं हम इसको? आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड ना बोल के हम यहां क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइडो। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? या फिर हम इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? साइनो। अब देखो मेटल से कौन से साइड से जुड़ा होगा? C से या N से? देखो अब ये मेटल से जुड़ा होगा N साइड से, तो हम इसको क्या लिखेंगे? साइनो N। ये वही एटम है जो मेटल के साथ डोनेट होगा, जो लोन पेयर डोनेट किया होगा, मेटल के साथ जुड़ा होगा। तो यहां पे साइनो C था और यहां पे साइनो N। जब भी N साइड से जुड़ा होगा मेटल के साथ तो आइसोसाइनाइडो आएगा, और जब सिंपल C साइड से जुड़ा होगा तो साइनाइडो होगा। रिमेंबर, N साइड से होगा तो आइसो लगेगा, आइसोसाइनाइडो। अब देखो SCN क्या होता है? SCN होता है थायोसाइनेट, लेकिन इसके ऊपर क्या है? माइनस चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा? थायोसाइनेटो। या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? थायोसाइनेटो। अगर हमें डोनर एटम भी लिखना है तो थायोसाइनेटो S, क्योंकि ये सल्फर वाले साइड से सेंट्रल मेटल से जुड़ा होगा। अगर ऐसे ही सिमिलरली NCS, N से N जब भी आ जाए, जब भी N से डोनर हो, जब भी N आ जाए तो N के लिए हम क्या लिखते हैं? आइसो। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? आइसो थायोसाइनेटो।
और अगर हम डोनर एटम भी लिखना चाहें तो आइसो आ गया, आइसो मतलब नाइट्रोजन से ही डोनेट हुआ होगा, नाइट्रोजन से ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होगा सेंट्रल मेटल के साथ। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आइसोथायोसाइनेटो एन, चाहो तो लिख सकते हो नहीं तो कोई जरूरी नहीं, आइसोथायोसाइनेटो। अब देखो N3 माइनस क्या होता है, नाइट्राइड होता है, ठीक है। तो N3 माइनस नाइट्राइड होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये नाइट्राइडो। N3 माइनस है, ये हो गया नाइट्राइड, लेकिन ये है N3 एक माइनस है, ये 3 नाइट्रोजन है, यहां पे नाइट्रोजन एक था, उनके ऊपर 3 माइनस चार्ज थी, तो वो होता है नाइट्राइडो। जब नाइट्रोजन 3 हो जाए, 3 नाइट्रोजन है, ऐसे है 3 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन है, जब 3 नाइट्रोजन हो जाए तो ये होता है क्या, एजाइड, एजाइड होगा, और ई ना होके यहां क्या हो, एजाइडो, क्या हो जाएगा, एजाइडो हो जाएगा। अब उसके बाद देखो पी है, जैसे नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस था तो नाइट्राइडो, फास्फोरस के ऊपर 3 माइनस तो ये क्या हो जाएगा, फॉस्फिडो। तो देखो सिंपल है, एनायनिक लिगेंड है, एंड्स विद ओ, और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे हमारे लिए क्या है, सल्फर वाले, ठीक है। अगर SO4 है तो सल्फेट है, सल्फेट को हम क्या बोलते हैं, अगर एनायनिक हो गया तो वो सल्फेटो होगा। अब SO3 है, SO3 है तो क्या हुआ, सल्फाइट हो गया, सल्फाइट है तो सल्फाइटो हो जाएगा। अब देखो सल्फर है, ओनली सल्फर है, एनायनिक है तो सल्फाइडो, फास्फोरस है एनायनिक है तो फॉस्फाइडो, नाइट्रोजन है एनायनिक है तो नाइट्राइडो, ठीक। अब NCS और SCN में आ जाएगा। अब N से जुड़ा है, जब भी N से जुड़ा होगा तो आइसो लगेगा, तो N से कोई भी हो तो आइसो लगेगा, जैसे ये N से है तो यहां पे आइसो लगा, अब ये N से है तो यहां पे भी आइसो लगा। अब NC है तो हमें पता है, तो NC है तो क्या हुआ, साइनाइड, तो N से लगा हुआ है तो आइसो साइनाइडो। ऐसे ही CN तो हमें पता ही है साइनाइड होता है। और कहां कंफ्यूजन हो सकता है, NCS में या SCN में, तो जब भी N से कोई चीज जुड़ी हो तो आइसो तो लगेगा, चाहे वो CN हो या NC हो, CN हो तो साइनाइड होगा, तो जिसको हम साइनाइडो लिख देंगे। अगर वो NC हुआ, नाइट्रोजन से जुड़ा है सेंट्रल मेटल एटम, तो पहले तो आइसो लगेगा, साइनाइड तो हमें पता है आइसो साइनाइडो, ठीक। अब SCN या NCS है, तो NCS है अगर तो आइसो लगेगा, और हमें पता है वो थायोसाइनेट होता है, तो आइसो थायोसाइनेटो। सिंपल है, एक दो बार प्रैक्टिस करो, काफी इजी लगेगा, और आयु पैक में काफी इसका यूज है। अब देखो एक दो चीज और रह रही हैं, जैसे NH2 माइनस, NH2 माइनस, देखो ये NH2 माइनस जो है ना, ये कहां से निकला, NH3 से निकला। NH3 क्या होता है, अमीन होता है, अमीन से क्या बना, ये अमाइड बना, इसको हम क्या बोले, अमाइड, AMIDE, अमाइड। तो अमाइड ना होके ये क्या हो जाएगा, अमाइडो, क्या हो जाएगा, अमाइडो। अब इसमें से एक और H निकालूं, NH, H माइनस हुआ, अब 2 माइनस चार्ज होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे आइमीडो, आई से शुरू होगा, आई से, इमीडो, ये अमीडो या इमीडो, ठीक है, ये आई से शुरू होगा, IMIDO। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोमेनक्लेचर को समझने के लिए। नोमेनक्लेचर, जब हम नोमेनक्लेचर पे आएंगे तो हमें काफी हेल्प हो जाएगी अगर हमने लिगेंड्स को अच्छे से पढ़ा है तो अब नेक्स्ट है न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड क्या होता है, लिगेंड विच डू नॉट कैरी एनी चार्ज, जो बिल्कुल न्यूट्रल हो, जिन पे कोई चार्ज ना हो। अब देखो इंपॉर्टेंट यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है कि उनका जो नोमेनक्लेचर है वो एज इट इज उनका यूजुअल नेम ही होगा, एक्सेप्ट फ्यू केसेस में नोमेनक्लेचर में कुछ चेंजेस है। क्या है वो देखते हैं। देखो सबसे पहले तो NO क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल है। सिमिलरली CO क्या होता है, कार्बोनिल, कार्बोनिल। और NH3 ये क्या होता है, अमीन। ये क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, नाइट्रोसिल, कार्बोनिल, अमीन। अब देखो CS यही आ गया, एक्सेप्ट जो फ्यू केस है ना, CS को हम क्या बोलेंगे, और ये C देखो CO से क्या बना, CS, तो हम क्या बोलेंगे, थायो क्या है, ये कार्बोनिल, ये भी एक क्या है, ये भी एक कार्बोनिल है, लेकिन कौन सा कार्बोनिल है, थायो कार्बोनिल, क्योंकि यहां पे सल्फर आ गया है, तो इस वजह से CS क्या हो जाएगा, थायो कार्बोनिल। अब देखो ये अमीन है, अमीन के जितने भी डेरिवेटिव है ना वो न्यूट्रल ही हैं। देखो ये अमीन क्या है, NH3 है, NH, H और H। अब एक H हटा के क्या लगा दिया, C2H5 लगा दिया, एक H हटा के C2H5 लगा दिया, है तो इसी का डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा, ये C2H5 क्या होता है, इथाइल, तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल अमीन, इथाइल अमीन। ऐसे ही अब नेक्स्ट टाइम क्या करा, यही H हटा के CH3 लगा दिया, CH3 क्या होता है, मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन, ठीक। अब देखो यही NH2 तो एज इट इज है, एक H हटा के OH लगा दिया,
OH को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल। और NH2 को क्या होगा? अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन। सिमिलरली अब देखो NH2, अब देखो यहां पे क्या है, NH2 तो एज इट इज, और एक H हटा के NH2 लगा दिया, लेकिन इसका नाम देखो, इसका नाम यही है वो फ्यूकेस वाला, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा हाइड्राजीन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा, इसका नाम है हाइड्राजीन। NH2 का नाम क्या होगा? हाइड्राजीन। अब देखो नेक्स्ट देखो PH3 को बोलते हैं फॉस्फीन। क्या बोलते हैं? फॉस्फीन। अब देखो जैसे अमोनिया था NH3, ऐसे ही PH3 है। देखो PH3 जो है ये फॉस्फोरस है, H और H, 3 H लग गए, तो इसका हमने बोला फॉस्फीन। अब नेक्स्ट क्या है? PH3, तीनों H को हटा के PH लगा दिया, तीनों इस H को भी हटा के PH लगा दिया, इस H को भी हटा के PH लगा दिया, और इस H को भी हटा के PH लगा दिया। PH है क्या? फिनाइल रिंग है। PH क्या है? फिनाइल रिंग। तो यहां पे कितने फिनाइल रिंग है? 3 फिनाइल रिंग है, तो इनका नाम क्या हो जाएगा? ट्राइफिनाइल। और क्या? ये फॉस्फीन। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ये भी क्या है? एक न्यूट्रल लिगेंड है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में हर जगह तुम्हें घूम घूम के ये मिलेगा, और पेपर में भी ये मिलेगा। देखो ये क्या है? ये CH2 क्या होता है? इथाइलिन। ठीक, और इसके अंदर कितने अमीन है? 2 अमीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइलिन। और कितने अमीन है? 2 अमीन, तो इथाइलिन डाई अमीन। इसको हम शॉर्ट में EN भी लिखते हैं। शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं इसको? EN। काफी जगह तुम्हें EN दिखा मिलेगा, वो यही है, इथाइलिन डाइअमीन। अब देखो N2 को क्या बोलते हैं हम? डाई नाइट्रोजन। N2 इज डाई नाइट्रोजन। सिमिलरली O2 इज डाई ऑक्सीजन। ऐसे ही H2O को क्या बोलते हैं? वाटर नहीं बोलते हम, H2O को बोलते हैं एक्वा। क्या बोलते हैं हम? एक्वा। तो ये है कुछ एग्जांपल न्यूट्रल लिगेंड्स के। थर्ड टाइप है कैटाइनिक लिगेंड। कौन से लिगेंड होंगे? लिगेंड विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, उनको हम क्या बोलेंगे? कैटाइनिक लिगेंड। अब कैटाइनिक लिगेंड में जब हम IUPAC नेमनक्लेचर देखते हैं, तो उनका नेम जो एंड होता है वो होता है IUM से, तो नेम के एंडिंग पे IUM लगाना है हमें कैटाइनिक लिगेंड में। देखो NO प्लस है, NO प्लस बोले तो ये कैटाइनिक लिगेंड है। अगर हम NO देखें, NO क्या था? न्यूट्रल लिगेंड था, और NO का नाम क्या था? नाइट्रोसिल था। तो यहां पे क्या होगा? नाइट्रोसिल ना होकर नाइट्रोसोनियम हो जाएगा, क्योंकि ये कैटाइनिक लिगेंड है और NIUM लगाना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? नाइट्रोसोनियम। सिमिलरली NO2 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? नाइट्रोनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये नाइट्रोनियम। सिमिलरली क्लोरीन था, क्लोरीन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो अब क्या हो जाएगा? क्लोरोनियम हो जाएगा। CHLORO क्लोरोनियम, IUM क्लोरोनियम। ठीक है। अब ऐसे ही N2H5, तुम्हें हाइड्राजीन, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, NH2 क्या था? हाइड्राजीन था। अब ये हाइड्राजीन की तो फॉर्म है एक, तो हाइड्राजीन है ये। अगर यहां पे कैटाइनिक लिगेंड है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्राजीन ना हो जाके क्या हो जाएगा? हाइड्राजीनियम। तो ये थे कुछ फ्यू एग्जाम्पल थे जो कैटाइनिक लिगेंड्स के थे। तो हमने एनाइनिक, कैटाइनिक और न्यूट्रल लिगेंड्स पढ़ लिए, उनकी एग्जांपल्स देख ली, और उनका IUPAC में नोमेनक्लेचर क्या होगा वो भी हमने देख लिया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, ये जो NO प्लस है, जब भी तुम ब्राउन रिंग पढ़ोगे, ब्राउन रिंग के अंदर NO प्लस आता है, वहां पे उसका नेमिंग क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, चार्ज क्या होगी। अगर तुम्हें ये लिगेंड पता है तो तुम एकदम से फटाक से पकड़ लोगे कि यहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इसके नेमिंग क्या होगी। तो इसलिए ये लिगेंड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1-2 बार इनको प्रैक्टिस करो, अपने कमांड में लाओ, तो तुम्हारे लिए ये चैप्टर एकदम ईजी हो जाएगा। तो हमने इसीलिए ये अलग से पढ़े, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब तुम्हारा काम है कि इनको 1-2 बार प्रैक्टिस करो, अपनी प्रैक्टिस में लाओ। उसके बाद हम आगे अब नेक्स्ट चैप्टर पे डेंटिस्ट्री पे लाएंगे। मोनोडेंटेट क्या होता है, ट्राइडेंटेट क्या होता है, चीलेशन वगैरह क्या होता है, सब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दो।